नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय ईडी सर यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत चल रही टॉपिक में गर्भावस्था। दोस्तों गर्भावस्था को आज हम लोग कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और उसमें हर डायमेंशंस के इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि जो गर्भावस्था है ये जो है गर्भ धारण करने से 280 दिन का माना जाता है। गर्भावस्था जो होती है यह गर्भ धारण से 280 दिन का माना जाता है या फिर 40 सप्ताह। गर्भ धारण करने से 280 दिन या फिर 40 सप्ताह का माना जाता है या क्या होता है। दोस्तों गर्भ धारण करने की जो सर्वाधिक प्रायिकता होती है वो रजोधर्म की 14वें दिन मानी जाती है। रजोधर्म की 14वें दिन। ठीक है दोस्तों, गर्भ धारण करने की सर्वाधिक प्रायिकता जो होती है वो रजोधर्म के 14वें दिन मानी जाती है। महिलाओं में 13 वर्ष के आसपास, महिलाओं में जो होता है 13 वर्ष के आसपास रजोधर्म शुरू हो जाता है और पहले रजोधर्म को रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन कहा जाता है। महिलाओं में 13 वर्ष के आसपास रजोधर्म शुरू हो जाता है और पहले रजोधर्म को रजोदर्शन के नाम से जाना जाता है। और 50 वर्ष की आयु तक, 50 वर्ष की आयु तक रजोधर्म समाप्त हो जाता है। 50 वर्ष की आयु तक रजोधर्म समाप्त हो जाता है और रजोधर्म की समाप्ति को रजो निवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। रजो निवृत्ति। ठीक है दोस्तों, 50 वर्ष की आसपास जो है आयु तक रजो धर्म समाप्त हो जाता है और रजो धर्म की समाप्ति को, इस घटना को रजो निवृत्ति माना जाता है। महिलाओं में रजो धर्म 23 से महिलाओं में जो रजोधर्म होता है वो 28 से 30 दिन तक माना जाता है। महिलाओं में रजोधर्म 28 से 30 दिन माना जाता है। 28 से 30 दिन माना जाता है। दोस्तों महिलाओं में रजोधर्म 28 से 30 दिन माना जाता है। महिलाओं में अंडाणु तथा पुरुषों में शुक्राणु होता है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में अंडाणु तथा पुरुषों में शुक्राणु होता है, शुक्राणु पाया जाता है। और दोस्तों एक अंडाणु का एक शुक्राणु से ही निषेचन होता है। एक अंडाणु का एक शुक्राणु से ही निषेचन होता है। और दोस्तों महिलाओं में एक्स गुणसूत्र, महिलाओं में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, XX फॉर फीमेल और XY फॉर मेल। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता
है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है यूपी टेट में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं कि जो गुणसूत्र है, एक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े? तो मनुष्य में दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं पेयर्स में, या फिर कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आ चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और एक बार यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या कुल 23 जोड़े हैं तो कुल कितना? 46 गुणसूत्र। तो दोस्तों लिंग का निर्धारण जो होता है, एक्स गुणसूत्र मेल फीमेल में और एक्स वाई गुणसूत्र मेल में, तो दोस्तों लिंगों का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है? एक्स गुणसूत्र या फिर एक्स वाई गुणसूत्र। तो दोस्तों लिंग का निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र से होता है। एक्स वाई गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, लिंगों का निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये था कुछ गर्भावस्था के बारे में फैक्चुअल जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं गर्भावस्था में भी कुछ उप अवस्था होती है। गर्भावस्था में 3 उप अवस्थाएं होती हैं, इसकी चर्चा बारी बारी से कर लेते हैं। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी थी गर्भावस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, धैर्य बना के मेरे साथ लगे रहिएगा। कंप्लीट गर्भावस्था को हम लोग देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाने देंगे। कोई भी एग्जाम हो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन आपसे टकराएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं गर्भावस्था के कुछ उप अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, गर्भावस्था के कुछ उप अवस्थाएं। गर्भावस्था को दोस्तों 3 उप अवस्थाएं होती है। गर्भावस्था के 3 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 जो होता है बीजावस्था। नंबर 1 बीजावस्था। दोस्तों यह अवस्था जो होती है ये गर्भधारण से 14 दिन का माना जाता है। गर्भधारण से 14 दिन का माना जाता है, यानी 0 से 14 दिन। ठीक है दोस्तों, हम लोग पीछे देख चुके हैं कि गर्भावस्था का टेन्योर कितने दिन? 280 दिन। ठीक है, तो इस 280 दिन को या फिर 40 सप्ताह, ठीक है दोस्तों, इस 40 सप्ताह और 280 दिन को हम लोग जो है अवस्थाओं में जो है डिवाइड करेंगे। तो 0 से जो 14 दिन होता है इसमें 280 दिन में, ये बीजावस्था माना जाता है दोस्तों। यह गर्भ धारण करने से 14 दिन का समय होता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है ये मांस के लोथड़े के समान होता है दोस्तों, अंडे की जैसा दिखाई देता है। इस समय बच्चा कैसा दिखाई देता है? अंडे के जैसा दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं युक्ता। अंडे जैसा दिखाई देता है, अंडे जैसा दिखाई देता है, जिसे कहते हैं युक्ता। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? युक्ता। युक्ता क्या करता है कि युक्ता जो है गर्भ धारण के 0
मतलब 2 हुआ, 3 हुआ, 10वें दिन, गर्भ धारण के 10वें दिन, यानी 10 से 14 दिन, 10 से 14 दिन के भीतर क्या करता है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। युक्ता जो है गर्भधारण के 10 से 14 दिन के भीतर क्या करता है, गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। और दोस्तों यहीं से विधिवत रूप से बाल विकास शुरू होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहीं से विधिवत रूप से बाल विकास शुरू होता है। तो जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे दोस्तों, पिछली क्लास को, इस क्लास को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछले क्लास का वीडियो जो है उसको अवश्य देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि बाल विकास जो शुरू होता है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए यही है, बीजावस्था में ही जो है 10वें, गर्भधारण करने के 10वें दिन और 14 दिन के अंदर क्या होता है कि युक्ता जो होता है अंडे जैसा दिखाई देता है, युक्ता गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और वहीं से विधिवत रूप से जो है बाल विकास शुरू हो जाता है, विधिवत रूप से बाल विकास शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों, शुरू हो जाता है, विधिवत रूप से बाल विकास शुरू हो जाता है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, भ्रूणा अवस्था, जो गर्भधारण के 14 दिन से, 0 से 14 ये हो गया बीजावस्था, 14 से 60 दिन का माना जाता है दोस्तों। इसको मिटा दे दोस्तों, गर्भधारण करने से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है दूसरा पॉइंट, जो क्या है, भ्रूणा अवस्था। भ्रूणा अवस्था दोस्तों, भ्रूणा अवस्था, भ्रूणावस्था दोस्तों क्या होता है, 14, इसका टेन्योर क्या होता है, 14 से 60 दिन का होता है दोस्तों, 14 से 60 दिन। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है गर्भावस्था की, गर्भावस्था की बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। यह अवस्था 14 से 60 दिन का समय होता है, इसका टेन्योर जो होता है दोस्तों 14 से 60 दिन का होता है। इस अवस्था में दोस्तों बालक के ऊपर यानी माता के व्यवहार बालक पर, इस अवस्था में जो है बालक पर, जो बच्चा है बच्चे पर माता के व्यवहार, माता के व्यवहार, आदत, स्वभाव, भोजन, पोषक तत्व, उछल कूद, तनाव आदि सभी बातों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। व्यवहार, आदत, इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो माता के व्यवहार का, आदत का, स्वभाव का, तनाव, उछल कूद, ठीक है दोस्तों, उछल कूद, भोजन, पोषक तत्व, भोजन, पोषक तत्व आदि सभी बातों का, आदि सभी एक्टिविटीज का, आदि सभी क्रियाओं का एक बच्चे पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है इस अवस्था में दोस्तों, ठीक है। इस अवस्था में बालक जो है माता के द्वारा प्लेसेंटा, बालक जो है माता के द्वारा प्लेसेंटा या फिर अपरा के माध्यम से पोषक तत्व को ग्रहण करता है, पोषक तत्व को क्या करता है दोस्तों, ग्रहण करता है। इस अवस्था में जो है, जो गर्भधारण से 14
से 60 दिन का समय होता है। उस अवस्था को हम कहते हैं भ्रूणावस्था। और इस अवस्था में बालक के ऊपर जो है, बच्चे के ऊपर माता के व्यवहार, आदत, स्वभाव, तनाव, उछल कूद, भोजन, पोषक तत्व आदि का प्रभाव एक बच्चे पर पड़ना शुरू हो जाता है। और इस अवस्था में जो बालक को अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से एक बच्चे को जो है भोजन और पोषक तत्व प्राप्त होता है। दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं तीसरी जो अवस्था देखे थे पूरा गर्भावस्था की, जो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 60 से 280 दिन का माना जाता है दोस्तों। गर्भस्थ शिशु की अवस्था मिटा दे दोस्तों। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, शिशु की अवस्था। दोस्तों ये अवस्था जो है 60 से, वो 14 से 60 था, अब ये 60, इसका टेन्योर जो होता है 60 से 280 दिन का होता है दोस्तों। 60 से 280 दिन का होता है। टेन्योर जो होता है 60 से 280 दिन का होता है। इस अवस्था में दोस्तों बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बोला बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास जन्म के बाद किशोरावस्था में होता है, लेकिन गर्भावस्था में जो पूर्ण विकास की बात की जाए तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था में होती है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में बालक का पूर्ण विकास हो जाता है दोस्तों, लेकिन कहां? गर्भावस्था में दोस्तों। ठीक है, जन्म के बाद अगर पूर्ण विकास की बात करें, इसको याद करिएगा, इस बात को नोट करिएगा। जन्म के बाद अगर पूर्ण विकास की बात की जाए तो जन्म के बाद जो पूर्ण विकास होता है वह किशोरावस्था में होता है, और जन्म से पहले जो पूर्ण विकास होता है वह गर्भावस्था में यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था में होता है। और इसमें बालक का पूर्ण विकास हो जाता है और बालक गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। गर्भावस्था से कहाँ निकल जाता है दोस्तों? बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, बालक का जो विकास होता है वो सबसे पहले सिर का, फिर दोस्तों धड़ का, ठीक है, सिर का, फिर धड़ का, फिर हाथ का दोस्तों, फिर पैर का, और सबसे अंत में दोस्तों नाखून का। और दोस्तों नाखून में भी किसका? पैर के नाखून का। सबसे अंत में पैर के नाखून का विकास होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, फिर हाथ का, फिर जो है पैर का, सबसे अंत में नाखून। वो भी किसके नाखून दोस्तों? पैरों के नाखून का। इस तरह से विकास होता है दोस्तों। यहीं पे एक नोट लिखिए, ये गर्भावस्था के हम लोगों ने 3 अवस्थाएं देखी दोस्तों। एक करेंट से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप लोग बहुत सारे प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में भी देखे होते हैं कि माँ बच्चे को जन्म के समय माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध को पिलाना चाहिए। इसका अक्सर प्रचार आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट टीवी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट लिख लीजिए कि माँ के प्रथम दूध को क्लोस्ट्रोमा कहते हैं दोस्तों। माँ के प्रथम दूध को क्लोस्ट्रोमा कहते हैं। क्लोस्ट्रोमा, माँ के प्रथम दूध को दोस्तों क्लोस्ट्रोमा कहा जाता है। जो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो है जिसमें एंटीबायोटिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटीबायोटिक पाई जाती है दोस्तों। एंटीबायोटिक पाई जाती है जो बच्चों को या बच्चों के लिए बहुत ही क्या होती है? लाभकारी होती है। लाभकारी होती है।
ठीक है दोस्तों। तो माँ के प्रथम दूध को, पीले गाढ़े रंग के प्रथम दूध को कोलोस्ट्रोमा कहते हैं, जो पीले गाढ़े रंग का होता है, जिसमें एंटीबायोटिक पाई जाती है, और यह बच्चों के लिए बहुत ही क्या होता है, लाभकारी होता है। दोस्तों लास्ट में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो गर्भावस्था में एक बच्चा होता है इसकी क्रियाएं क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है। तो 2-3 पॉइंट दोस्तों इसको देख लेते हैं और इस तरह से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं, एक्टिविटी क्या होती है कि दोस्त बच्चे जो होते हैं, गर्भावस्था में जो बच्चा होता है, कितने दिन में उसके मांसपेशियों का विकास होता है, दांतों का भी, नाखून का विकास होता है दोस्तों, बाल आना शुरू हो जाता है, आंखों का निर्माण शुरू हो जाता है, हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। इस टाइप से फैक्चुअल प्रश्न जो है राज्य लेवल पे, स्टेट टेट में अक्सर आते रहते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के फैक्ट जो है कंसेप्ट पर हम ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं की बात करते हैं दोस्तों। तो गर्भस्थ शिशु की जो क्रियाएं हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो 21 दिन या 3 सप्ताह, 21 दिन या 3 सप्ताह के बालक में त्वचा, मांसपेशियों और आंखों का निर्माण शुरू हो जाता है दोस्तों। गर्भावस्था की बात करें जब दोस्तों, जन्म के बाद की बात नहीं करें, गर्भावस्था में 21 दिन हम लोग देखें, गर्भावस्था 0 से कितना 280 दिन। ठीक है। तो गर्भावस्था में जो है 21 दिन दोस्तों, या फिर जो है कितने सप्ताह, 3 सप्ताह, 3 सप्ताह की बालक में त्वचा, बालक में त्वचा, ठीक है दोस्तों, मांसपेशियां व आंखों का निर्माण दोस्तों, आंखों का निर्माण शुरू हो जाता है। त्वचा, मांसपेशियां व आंखों का निर्माण क्या हो जाता है दोस्तों, शुरू हो जाता है। कितने दिन में, गर्भधारण करने के 21 दिन या 3 सप्ताह में। गर्भावस्था में दोस्तों बच्चों में त्वचा, मांसपेशियों व आंखों का निर्माण शुरू हो जाता है। 28 दिन दोस्तों, 28 दिन या 4 सप्ताह के बालक में हृदय धड़कना शुरू हो जाता है दोस्तों। 28 दिन या फिर 4 सप्ताह, 28 दिन या 4 सप्ताह के बालक का हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। इसकी धड़कन को सुन नहीं सकते, लेकिन धड़कना शुरू हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, धड़कना अभी देखेंगे, जस्ट धड़कना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो 28 दिन या 4 सप्ताह के बालक का हृदय धड़कना, या जो है 4 सप्ताह या 28 दिन के बालक का हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने की बात करते हैं कि इस 14 सप्ताह में बालक दोस्तों, 14 सप्ताह के बालक निगलना व छींकना, 14 सप्ताह का बालक निगलना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं दोस्तों, निगलना व छींकना शुरू कर देता है दोस्तों। आगे हम लोग को देखना है, पढ़े भी होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, निगलना व छींकना जो है मूल प्रवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, निगलना व छींकना क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का विकास बालक में कब से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। वो एग्जैक्ट टाइम 14 सप्ताह के बालक में निगलना व 14 सप्ताह का बालक निगलना व छींकना शुरू कर देता है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि निगलना व छींकना मूल प्रवृत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्तियों का विकास कितने समय में, 14 सप्ताह के बालक में हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें 21
सप्ताह या 5 माह के बालक में 21 सप्ताह दोस्तों, 21 सप्ताह या फिर 5 माह के बालक, 21 सप्ताह या 5 माह के बालक के सिर पर बाल निकलना, सिर पर बाल निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों, निकलना शुरू हो जाता है। 21 सप्ताह या 5 माह के बालक पर के सिर पर बाल निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। 21 सप्ताह या 5 माह के बालक के सिर पर बाल निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों एक जीएस राश महोदय है, विद्वान है, वो कहते हैं कि 7 माह का बालक बहुत अधिक क्रियाशील होता है। जीएस राश विद्वान है, कहते हैं कि 7 माह का बालक, कितने माह का? 7 माह का बालक बहुत अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, 7 माह का बालक बहुत अधिक क्रियाशील होता है और इस अवस्था में कल्पना, बालक कल्पनाशील व सपने देखना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7 माह, अब जो है 8 माह का बालक जो है थोड़ा निष्क्रिय अवस्था में होता है, एक्टिविटी थोड़ा निष्क्रिय होती है और 40 सप्ताह में बालक जो है गर्भावस्था पूर्णतः विकास हो जाता है और 40 अवस्था में बालक गर्भावस्था से बाहर निकल जाता है, यानी जो बच्चा जो क्या हो जाता है? 40 सप्ताह में बच्चा जो है जन्म ले लेता है, यानी पूर्ण विकास उसका गर्भावस्था में हो जाता है और बच्चा जो है जन्म ले